नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जागरूक करना चाहती हूँ लड़कियों को। क्योंकि ज़माना बहुत खराब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और पहले भी बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी हैं और अभी भी हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। और पता भी चल जाता है तो कुछ पहले नहीं इतना होता था, लेकिन अब तो काफ़ी कार्रवाई होने लग गई है। तो इस कहानी के ज़रिए जागरूक करने के लिए ये छोटी सी कहानी है। ये कहानी है उषा विश्वकर्मा की, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, जिन्होंने कराटे वगैरह सीखे। वो बताती हैं कि विदेश से लोग आए, जिन्होंने उनको कराटे वगैरह, उनका एक ग्रुप था 12-13 लड़कियों का। उन वो कहती हैं कि हमने सीखा और फिर अ, काफ़ी कैंप वगैरह लगाए, फिर और लड़कियों को सिखाया कि अपने आप को कैसे बचाएं अगर वो किसी के चंगुल में फंस जाती हैं तो। और वो बताती हैं उषा विश्वकर्मा की उनके साथ एक घटना घटी गई थी और इसकी वजह से उन्होंने ये सबको जागरूक, लड़कियों को जागरूक करने के लिए ये छोटा सा कैंप बनाया था, चलाया था, संस्था बनाई थी। तो वो कहती हैं कि जब वो काम करती थी 12th के बाद, क्योंकि वो काफ़ी गरीब फैमिली से थी, क्योंकि 3-4 बहन थी, वो 2-3 बहन थी। तो इसलिए, और उनके पापा मजदूरी ही करते थे। तो कहती हैं कि इंटर के बाद वो एक स्कूल होता है मतलब गरीब बच्चों का, जिसमें वो पढ़ाती थी। वहाँ पे और भी लोग पढ़ाते थे, तो एक लड़का था, यानी कि उनसे थोड़ा बड़ा था। तो कहती हैं कि वो हमारे साथ पढ़ाते थे, तो फाइल 1 महीने के बाद जमा की जाती थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही जब फाइल जमा करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने, मेरी फाइल घर पर रह गई है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तो उन्होंने सोचा, मैं कई बार इनके घर गई भी हूँ, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि दोस्त कभी जब हम किसी के साथ रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसे तो आना जाना होता ही है। तो वो चली जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे प्यास लग रही थी, काफ़ी दूर था, तो पैदल चल के भी गए थे। तो वो कहती हैं मैं पानी पीने के लिए जैसे ही जाती हूँ, क्योंकि पहले वो कई बार गई हैं उनके घर पे, तो कहती है वो गेट बंद कर लेता है। तो वो सोचती हैं कोई बात नहीं, गेट बंद ही तो कर लिया है। फिर वो कहती हैं कि जैसे मैं पानी पीने लगती हूँ तो वो पीछे से मेरे को पकड़ता है। तो वो सोचती हैं कि कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है, तब भी फिर वो एकदम, वो कहती हैं ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जबरदस्ती उनके साथ करने लगता है। और कहती हैं कि वो तो मैंने जीन्स पहनी हुई थी, जिसकी वजह से बेल्ट भी कसी हुई थी, तो उसने काफ़ी खोलने की कोशिश की, तो लेकिन खोल नहीं पाया जीन्स और बेल्ट को। तो कहती है जीन्स की वजह से मैं बच गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको लात मारी, थप्पड़ भी मारा, और वहाँ से कैसे भी करके मैंने अपने बचाव में अपने आप को बचाकर कैसे भी जैसे-तैसे निकल आई वहाँ से। और फिर कहती है मैंने जॉब छोड़ दी और मैं घर पे, इस तरह मेरे दिमाग पे इस बात का असर पड़ा कि मैं कोमा में चली गई, यानी कि वो कोमा में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। कोमा में नहीं, सॉरी, डिप्रेशन में चली गई। कहती हैं कि 1.5 साल तक मैं डिप्रेशन में थी। और बताती हैं कि काफ़ी उनके पापा, 1.5 साल तक उनके पापा ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उनको फिर दिखाया। तो कहती हैं एक डॉक्टर थे, वो जान-पहचान के डॉक्टर थे, जहाँ मुझको लेके गए, क्योंकि उन्होंने एक महिला का मुद्दा उठाया था, उसकी वजह से उनके साथ बहस हुई थी। तो वो कहती हैं कि वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि, फिर उन्होंने बातचीत की, वो अपने जैसे भी बातचीत करते हैं, जैसे कहते नहीं मेंटल हो जाते हैं लोग, तो उनके ज़रिए डॉक्टर कैसे बात करते हैं, उनका तरीका होता है, ऐसे उन्होंने बात की। तो कहते हैं नहीं, ये, इसको कोई मानसिक स्थिति इसकी कुछ खराब नहीं है, ये सही है। फिर वो धीमे-धीमे इस वजह से, और वो अपने पापा तक पे शक करती थी, अपने पापा से भी नफ़रत हो गई थी। मतलब आदमी नाम से उन्हें इतनी नफ़रत थी कि वो आदमी को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके साथ ऐसा वाक़या छेड़-छाड़ हो गई थी, तो उन्हें डर लगता था और वो नफ़रत करती थी। वो अपने पापा तक से नफ़रत करने लग गई थी, उनके दिमाग पे इतना असर पड़ा। तो ये जागरूक इसलिए करने के लिए है कि किसी पे इतना विश्वास ना करें, जागरूक रहें बेटियाँ, लड़कियाँ। और माँ-बाप अगर रोकते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, विश्वास करो, इतना भी विश्वास नहीं करो, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप अच्छे के लिए ही रोकते हैं। और उन्होंने अपने घर पे नहीं बताई थी ये बात, डर की वजह से, क्योंकि लड़कियाँ बताना नहीं चाहती, कभी-कभी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। वो कहती हैं, फिर उन्होंने मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि कहती हैं वो वहाँ पे 6 बजे के बाद उनके जहाँ वो रहती थी, कहती हैं वहाँ किसी की चुन्नी खींचना, किसी के बाल खींचना, किसी को मज़ाक करना, किसी को आँख मारना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। और ये कहती हैं इसकी वजह से मैंने मुद्दा उठाया था कि लड़कियाँ खुलेपन से क्यों नहीं जी सकती हैं, क्योंकि पहले भी कितनी हमारी कहानियाँ हैं वीरांगनाओं की। रानी लक्ष्मीबाई और वो हुआ करती थी, काफ़ी वीरांगना हुई जिन्होंने देश के लिए आज़ादी एक की वजह से नहीं मिली, काफ़ी लोगों की वजह से आज़ादी मिली। उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने इस सब चीज़ों को
100 स्कूलों में बताया कि पहले भी तो लड़कियां थीं क्या, पहले औरतें नहीं थी क्या, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी देश के लिए, तो अब भी अपने लिए तो लड़ ही सकते हैं, क्योंकि घूंघट प्रथा हो गई और भी बहुत बहुत सारी चीज होती है, लेकिन औरतें चुपचाप रह जाती हैं, सह जाती हैं कि अरे घर का इंसान है, किसी ने कोई कुछ कह दिया, अरे बदनामी होगी, इसकी वजह से, डर की वजह से बैठी रहती हैं। तो ये छोटी सी कहानी इसलिए थी, मेरी कोशिश थी जागरूक करने के लिए कि सतर्क रहें और सावधान रहें। जिंदगी में किसी पे इतना विश्वास ना करें, कोई भी किसी का नहीं होता। अच्छे से अपने जीवन को कुशल बनाएं। और मेरी कहानी यही थी। तो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और जय हिंद, जय भारत और नमस्ते।